स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि पता है कृषि प्रवेशक परीक्षा जो है बहुत ही नज़दीक है और मेरी एक मॉडल पेपर जो है वो भी लॉन्च हो चुकी है। 51 मॉडल टेस्ट पेपर, उसका पहला मॉडल पेपर मैं आपके सामने जो है ले रहा हूँ। कुछ विद्यार्थियों के पास बुक नहीं पहुँच रही है और कुछ में यदि कहीं भी करेक्शन आता है तो मैं यहीं आपको बता दूंगा, है ना। और अंत में आप बता देना, वीडियो अच्छी लगे तो मैं और भी जो मॉडल पेपर हैं उन सभी 51 मॉडल टेस्ट पेपर को लेके आ जाऊँगा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है माय डियर स्टूडेंट। चलिए, निम्न में से ज्वार बाजरा गन्ना सूर्यमुखी का खरपतवार है। ये आपको बताना कि ज्वार बाजरा गन्ना और सूर्यमुखी का जो खरपतवार है वो कौन सा है, निम्न में से, है ना। तो चलिए बताइए। अब देखो, इसमें जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्राइडा रहेगा। ध्यान रखना है, क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट, स्ट्राइडा, है ना। इसका देखो, इसका जो आंसर है वो भी यहीं दे के रखा हुआ है, स्ट्राइडा, है ना। ये ध्यान रखना। बाकी इसको याद करने की ट्रिक क्या है, CLOS, क्या है, सी उल्टा लिख दिया, है ना, CLOS, है ना, क्लोज, है ना। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दूसरा क्या है, गेहूँ का मुख्य नकलची खरपतवार। तो देखो, गेहूँ का सबको पता है कि फेलेरिस माइनर होता है, गेहूँसा होता है। इसके अलावा जैसे आपको पता हो तो धान का नकलची खरपतवार क्या होता है, जनरली जो है हम कह सकते हैं जनरली धान, एटाइनोटोआ त्रिस्टेली जो है ना। जैसे आपसे जीरा का पूछ ले तो जीरी होता है। इस टाइप से आपको पूरे के पूरे आपको याद करने हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि ज्वार का क्या होता है, बरू होता है, बरू, जिसे आप सोरगम हेल्पेंस कहते हो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और अच्छा, इसमें एक चीज़ है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है यहाँ पर आंसर मैं बता देता हूँ, डी है। क्योंकि आपको पता है फेलेरिस माइनर को ही टेनरी घास कहते हैं और फेलेरिस माइनर इसी को हम गेहूँसा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। दूसरा है कैल्शियम साइनेमाइड, है ना। कैल्शियम साइनेमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Ca, है ना, CaCN2। और इसमें कितने प्रतिशत कैल्शियम मिलता है, तो देखो 39.1% जो है कैल्शियम रहता है। और जो ये 90 जो 21 है ये आपका नाइट्रोजन है ना। ध्यान रखना है कि आपसे कैल्शियम पूछ ले तो 39.1%, और आपसे जो है कैल्शियम ये पूछ ले 21% जो है होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाइट्रेट ऑफ पोटास। नाइट्रेट ऑफ पोटास में जो है, देखो आंसर यहाँ दिए हुए हैं, मैं टिक करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, नाइट्रेट ऑफ पोटास में नाइट्रोजन प्रतिशत है और इसका आंसर क्या है, C 13%। लेकिन इसमें जो 44% है ये क्या है, पोटेशियम होता है। ध्यान रखना है, जो आपको ये दे के रखा है ये 44% क्या होता है, इसमें पोटेशियम होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल क्षारीय मृदाओं की तुलना में, ये आपको बताना कि भाई अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल क्षारीय मृदाओं की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 6, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, यहाँ थोड़ा सा एरर करेक्शन है। ये जो कम लिखा है इसको आप अधिक कर लें। यदि किसी विद्यार्थी के पास ये बुक आई है तो इसको आप थोड़ा सा अधिक कर लें। और यहाँ पर भी आंसर फिर ये A हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, है ना। तो आपको पता है कि क्षारीय मृदा क्या होती है, क्षारीय मृदा की जो विद्युत चालकता जो EC होती है वो 4 से तो कम होती है, और ESP जो विनम्यशील सोडियम जो है 15% से क्या होती है, अधिक होती है, तथा मृदा pH 8.5 से अधिक होती है। तो ऐसी मृदा क्या कहलाती हैं, आपकी क्षारीय मृदा कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाला कारक है, तापमान, मृदा जल, मृदा वायु, उपरोक्त सभी। तो देखो सभी है। क्वेश्चन नंबर 8, बीजोपचार जो सीड ट्रीटमेंट होता है उसका सही क्रम आपको बताना है। तो सही क्रम क्या है, कवकनाशी, देखो साइड में आंसर देकर रखे हुए हैं सबके, कवकनाशी, कीटनाशी, राइजोबियम, और ये आपका जो है ना FIR। क्वेश्चन नंबर 9, कपास किस प्रकार का पौधा है, दिवस निष्प्रभावी। कपास किस प्रकार का पौधा है, दिवस निष्प्रभावी। क्वेश्चन नंबर 10,
क्रोटेलेरिया जेंसिया किस रेशे वाली फसल का वानस्पतिक नाम है? तो सनैटा है। आपसे कोई ढैंचा का पूछ ले तो क्या है? सेसबानिया रोस्ट्राटा। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली दलहनी फसल क्या है? मोठ है। मटर की फसल में सब्जी हेतु बीज दर क्या है? देखो आंसर भी देते रहता है, 100 से 120 है। ये इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ माय डियर स्टूडेंट, ताकि आपको थोड़ा सा, जैसे आप सोते टाइम कभी भी आप देख रहे हो तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, समझ रहे हो, इसलिए जल्दी जल्दी अपन करेंगे। धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपाई हेतु डेपोट विधि द्वारा कितना समुचित क्षेत्रफल होगा? तो देखो 25 से 30 मीटर स्क्वायर है ना, इसका ये ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी किस्म राजस्थान के गर्म तापमान की दशाओं के प्रति तुलनात्मक रूप से अधिक सहनशील है? और इसका आंसर क्या है? ए राज 4079 है ना। क्वेश्चन नंबर 15, गेहूं की बीज दर क्या है? गेहूं की बीज दर क्या होती है? 100 से 125। क्वेश्चन नंबर 16, अब देखो 16 में थोड़ा सा यहाँ जो चावल लिखा है यहाँ आप कर लेना संकर चावल है, मतलब सॉरी बासमती। तो बासमती चावल की जो किस्म है वो क्या है? PRH 10 है। ये पूछा गया है कि भाई बासमती चावल की संकर किस्म नहीं, बासमती चावल की है ना, ये आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, 1000 दाना किस फसल का जो है खरपतवार है? तो देखो जो 1000 दाना है वो किसका है? बाजरा का है। ध्यान रखें किसका है? बाजरा का होता है। और फाइलेंथस नेरूरी, इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? फाइलेंथस नेरूरी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व के सबसे पहले खरपतवार नाशी का नाम निम्न में से कौन सा है? तो सबको पता है 2,4-D है। क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्र क्षमता पर जल की उपलब्धता होती है? तो देखो क्षेत्र क्षमता मतलब जहाँ पर सर्वाधिक जल उपलब्ध रहता है वो है 100% है ना। क्षेत्र क्षमता पर जो है जल की उपलब्धता क्या होती है? 100% होती है। और क्षेत्र क्षमता क्या होती है? यानी कि वह एक तनाव या आप कह सकते हैं कि ऐसी अवस्था जिसमें पौधे को जितनी ज़रूरत होती है पानी की उतना पानी प्राप्त हो जाता है ना। तो वो आपकी क्षेत्र क्षमता है। इसका मतलब 100% जल की उपलब्धता रहती है। गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था पूछे तो सीड से जड़ निकलना, जो 21 दिन बाद निकलती है। कितने दिन बाद? 21 डेज बाद। क्वेश्चन नंबर 21, गाय में पीट मिल्क ईड अधिकतम दूध उत्पादन होता है? मतलब किस समय अधिकतम दूध उत्पादन आपको देखने को मिलेगा? तो देखो प्रसव के 6 से 8 सप्ताह बाद। क्वेश्चन नंबर 22, फ्लशिंग राशन दिया जाता है? देखो इसमें दोनों में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 को अच्छे से पढ़ो। जो फ्लशिंग राशन है वो प्रजनन मौसम से पहले, और स्टीमिंग जो है वो गर्भावस्था के समय। ठीक है, ध्यान रखना है इनको दोनों को, 22 और 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 और 25, कुत्ते घोड़े के मांस को खाना क्या कहलाता है? देखो काइनोफेजिया और हिप्पोफेजिया है ना। गाय की लेटी हुई अवस्था में लगातार फ्लैंक की ओर गर्दन मोड़कर देखना किसका लक्षण है? मिल्क फीवर, जो कैल्शियम की कमी से होता है ना, ध्यान रखना है। और कैल्शियम की कमी कहाँ होती है? रक्त में होती है, ये याद रखना है। शरीर में नहीं, रक्त में। किसमें? ब्लड में। ठीक है। तिल्ली बुखार किसे कहते हैं? तिल्ली या स्प्लिनिट फीवर जो है एंथ्रेक्स को कहते हैं ना, ये ध्यान रखना। 26 में है ना। 27, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? बी नहीं है। जल में घुलनशील विटामिन है? सी, क्योंकि देखो जल में घुलनशील की फुल एक ट्रिक होती है WBC है ना, मतलब वाटर में घुलनशील कौन सी? बी और सी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 और 30, राजस्थान में किस पशु की संख्या में सबसे कम कमी आई है? प्रतिशत के आधार पर सबसे कम कमी जो आई है वो बकरी में आई है ना। कमी की बात हो रही है ना। और सबसे कम कमी जो आई है, सबसे ज़्यादा कमी आई है वो गधा में आई है ना। राजस्थान की GDP, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पशुपालन का योगदान, तो देखो राजस्थान में पूछा है तो 10.31। ठीक है, ध्यान रखना है। गायों की संख्या सर्वाधिक किस जिले में होती है? अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा 31 में जो है करेक्शन आपको करना पड़ेगा। यहाँ उदयपुर नहीं है, यहाँ आप करो बीकानेर। ठीक है, यहाँ पर आप करो बीकानेर, तो बीकानेर में रहती है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है 32, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो देखो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 1 जून को जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 1 जून को।
कुल घुलनशील ठोस जो TSS जैसे आप कहते हैं टोटल सॉल्युबल सॉलिड, किसके द्वारा? रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा, यानी कि चीनी का जो एक मापन किया जाता है TSS के द्वारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 34, जेली में कुल घुलनशील ठोस मतलब कुल इसका जेली का TSS बताना है, और जैम और जेली का जो है 65 होता है। 35, क्वेश्चन नंबर 35 में जैम का बताना है, और जैम का कितना होता है? 68 होता है। लेकिन अब देखो यहाँ पर ऑप्शन थोड़े से घुमा के दिए हैं, तो थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इसमें क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसमें भी थोड़ा सा आपका करेक्शन कर लें कि जैम का जो कुल TSS जो है, ये देखो वैसे आंसर क्या दे रहा है? सी। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन को यहाँ पर सी कर लें, है ना। ये बी दे रहा है, ऑप्शन को आप सी कर लें, ठीक है। यहाँ पर भी इस ऑप्शन को जो है जेली का यहाँ पर भी सी कर लें, थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक है, बाकी सब सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में सोनामुखी, है ना, केसिया नस्टिफोलिया जो है खेती सर्वाधिक जो है जोधपुर में। बास्फील आइसोथायोसाइनेट तीखापन पैदा करता है किसमें? डियर मूली में। बैंगन में पर परागण किस कारण से होता है? हेट्रोस्टाइल के कारण होता है। देखो बैंगन, यहाँ से देखो क्वेश्चन भी कैसे बनता है कि भाई बैंगन कैसी है? बैंगन एक परपरागित फसल है या सॉरी सब्जी है, और हेट्रोस्टाइल, है ना। हेट्रोस्टाइल का मतलब होता है इसका जो बढ़तडाट होती है वो ऊपर नीचे होती है, मतलब उसकी लंबाई में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 39, पूसा मेघदूत किसकी एक सेंटर किसमें है? लौकी की। किस pH पर? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। किस pH पर पत्ता गोभी में क्लब गलन यानी कि रूट रोट होने की संभावना ज़्यादा होती है? तो pH 5 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 41, बाड़ लगाने के लिए किन वृक्षों का उपयोग किया जाता है? जंगली जलेबी, बिलायती बबूल, करौंदा, सभी। तो देखो सभी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछा कि जो वायुरोधी वृक्ष हैं वो किस दिशा में लगाएं? तो देखो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर दिशा से क्योंकि माय डियर उत्तर दिशा से क्या है? ठंडी हवाएं आती हैं, और पश्चिम दिशा से गर्म हवाएं आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, वायुरोधी वृक्ष सभी हैं, नीम है, सहतूत है, शीशम है। क्वेश्चन नंबर 44, कि भाई कौन सी विधि है जो सबसे सरल है, उत्तम है और सर्वाधिक उपयोग की जाती है? तो देखो वर्गाकार है, आप पढ़ते ही हो। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45, गड़बड़ विधि से। सबसे पहला क्वेश्चन कि वसा प्रतिशत किससे ज्ञात करते हैं दूध में? गड़बड़ विधि से। और जब इसमें दूध की मात्रा कितनी ली जाती है? 10.75 ml। क्वेश्चन नंबर 46, गाय में थनैला रोग सबसे ज़्यादा किस कारण से होता है? देखो थनैला रोग स्टेफाइलोकोकस ओरियस के कारण होता है, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें जो ओरियस है उसके कारण सबसे ज़्यादा होता है ना, बाकी हम पढ़ते हैं स्टेफिलोकोकस एटिलेक्सिया, बाकी होता ओरियस के कारण है सबसे ज़्यादा, है ना, प्रायोरिटीज। भेड़ में फड़ेटिया रोग, देखो क्वेश्चन नंबर 47, भेड़ में फड़किया रोग का कारक क्या है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 को अच्छे से पढ़ो कि भाई कंधा है, गर्दन है, पुट्ठे में जो मांसपेशियाँ जो हैं सड़ जाती हैं, और जब चीरा लगाते हैं तो झागदार खून निकलता है, किस कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई, है ना, आपको पता हो तो, है ना। लंगड़ा बुखार जिसे आप कहते हो ब्लैक क्वार्टर, क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई, है ना। अब देखो अगला आ गया, डल डोंटू हेमोराजिक सेप्टिसीमिया का अच्छा इलाज क्या है? तो देखो सी इज राइट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 50, गाय, देखो भैंस और गाय में सबसे लंबा दूध निकाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भैंसों में तो महसाना है जो मुर्रा और श्रुति के क्रॉस से बनी है, और गाय में जर्सी है, ठीक है। देखो गाय में क्या है? जर्सी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन देसी गाय में पूछिए तो देसी गाय में आपकी कौन सी हो जाएगी? गिर गाय हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? गिर, है ना। और ओवरऑल गाय का पूछ रहे हैं तो जर्सी है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना और समझना। क्वेश्चन नंबर 51, शरीर का काला स्याही रंग जलेबी नुमा की बात हो रही तो मुर्रा है, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 52, भैंस और गाय की सबसे भारी नस्ल? भाई भैंस की तो जाफराबादी है, और गाय की क्या है? काकरेज है, तो बी ऑप्शन इज राइट। 53, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल? सी साहिवाल है। देखो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली देसी पूछी है, अब काफ़ी विद्यार्थी तो HF को मानेंगे, देसी पूछिए भाई, देसी तो साहिवाल है।
क्वेश्चन नंबर 54, जेली बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले फलों में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, दोनों पेक्टिन और अम्ल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, फलों में रस का परिरक्षण से में कौन से रासायनिक परिरक्षण का काम में लिया जाता है? तो देखो सोडियम बेंजोएट का काम में लिया जाता है। किसका? सोडियम बेंजोएट का। फिर आ जाओ 56, भारत में फल व सब्जियों की प्रोसेसिंग का प्रतिशत, देखो 2% या 2.2%, आपको ऑप्शन के अनुसार जाना है और ऑप्शन के अनुसार यदि बात करें तो 2.2 सही है। जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल की बात करें तो सेब है, और जेली बनाने के लिए क्या है? अमरूद है। और पेक्टिन भी जेली के लिए चाहिए, जैम के लिए नहीं चाहिए ना, ये ध्यान रखना है। फिर आ जाओ 58 पर, सफ़ेद रोग किसका प्रमुख रोग है? तो मूली का है, क्योंकि जो वाइट ब्लस्टर होता है ये क्रूसीफेरिकुलिटी जो होते हैं, जैसे आपकी फूल गोभी है, पत्ता गोभी, उसमें भी होता है ना, सरसों में भी होता है, मूली में भी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, जापानी वाइट पूषा हिमानी और पूषा देसी किस प्रकार की किस्म है? भाई ये एशियाई मूली की है। किसकी है? एशियाई मूली की। देखो यूरोपियन मूली भी ऑप्शन में है और एशियाई मूली, तो एशियाई मूली की है। क्वेश्चन नंबर 60, कुल के आधार पर गलत मिलान है? तो एलिएसी प्याज, एपीएसी गाजर और चिनोपोडियलिसी पालक। अब देखो एलिएसी का प्याज होता है, एपीएसी की गाजर, गाजर या मेलीफेरी बोल दो, चिनोपोडियलिसी जो है पालक का होता है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? कोई नहीं। तो ठीक है माय डियर। तो देखो अब ये जिस विद्यार्थी को जैसे अब ये पीडीएफ चाहिए, भाई पीडीएफ इन द सेंस जैसे बहुत से उनके पास मॉक टेस्ट नहीं पहुंचा, ये मॉडल पेपर नहीं पहुंचे हैं 51, और उस विद्यार्थी को पीडीएफ चाहिए, तो जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल क्या है? एग्री पावर के नाम से आप खोलना, एग्री पावर जयपुर, इसके नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा, और वहाँ से भी आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ से इस पीडीएफ को आप पा सकते हैं, जिसमें आपके राजस्थान जीके भी रहेगी और आपकी हिंदी भी रहेगी, है ना। बाकी ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपना पार्ट एग्रीकल्चर फर्स्ट है। बाकी ये पीडीएफ आपको चाहिए पूरी मॉडल पेपर फर्स्ट की, तो आप कहाँ से ले लेना? टेलीग्राम चैनल से ले लेना, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्री पावर जयपुर की, कुछ भी आपको चाहिए तो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और यदि आप चाहते हैं कि इस टाइप के मॉडल टेस्ट पेपर में 51 की 51 लेके आऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, और शेयर भी।